अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर का ऐलान किए जाने के बावजूद इजरायल के कई शहरों में सायरन बजे हैं। ईरान की ओर से मिसाइलें दागने की खबर सामने आई है। आईडीएफ ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। इजरायल से आ रही खबरों के अनुसार उन्होंने एक मिसाइल को हवा में नष्ट किया है, जबकि कई इलाकों में सायरन बजते रहे। इजरायल ने 50 मिनट में सीज फायर लागू होने का बयान दिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इजरायल और ईरान के शांति प्रयासों का जिक्र किया था। इसके बावजूद तेल अवीव में सुबह 5:30 पर लगातार 2 बार रॉकेट अलर्ट जारी हुए हैं, जिससे लोग शेल्टर्स में चले गए हैं। सीज फायर लागू होने के बाद ईरान के हमले बताते हैं कि वह आखिरी दम तक जंग लड़ने की ताकत को दिखाना चाहता है। साथ ही ताजा हमले अमेरिका को भी एक मैसेज हैं कि ईरान किसी के दबाव में सीज फायर को स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि उसने खुद इसे लेकर फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दावा किया कि 24 घंटे में 12 दिन का यह युद्ध समाप्त हो जाएगा और दोनों देश शांति के लिए उनके पास आए थे। लेकिन ईरान ने सीज फायर पर किसी भी तरह की सहमति से साफ इनकार किया है और कहा है कि अगर इजरायल हमले नहीं करेगा तो ईरान की प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। ईरान इजरायल के बीच डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी असमंजस है। ईरान ने कहा है कि युद्ध विराम पर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। यह बयान अमेरिका के युद्ध विराम के दावों के विपरीत है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन से चल रहे युद्ध में सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बयान पोस्ट कर कहा कि 24 घंटे में युद्ध समाप्त हो जाएगा और यह ऐसा युद्ध था जो सालों चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी दावे को खारिज किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर स्थित अमेरिकी अल उदेद एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की पूर्व सूचना देने के लिए ईरान का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं ईरान को हमें पहले से सूचित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई। बाद में अमेरिका ने किसी भी नुकसान से इनकार किया और ट्रंप द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई। ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागीं, जिससे कतर में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे। ईरान ने कहा कि हमने उतनी ही मिसाइलें दागी जितनी कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर दागी गई थी। हालांकि उसके बयानों में विरोधाभास है कि हमले जारी रहेंगे या नहीं। ईरान इजरायल के बीच जंग के बीच भारत के ऑपरेशन सिंधु के तहत 291 और भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने बताया कि ईरान में हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। रान ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है और जहां 10,000 से 11,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ईरान ने इस हमले के बाद कहा है कि हमने अपना बदला ले लिया है, बदला पूरा हो गया है। मैप के जरिए समझें, मिडिल ईस्ट में यूएस सैन्य अड्डे कहां-कहां हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर लागू हो गया है। दोनों देशों के बीच बीते 12 दिनों से जंग चल रही थी, जिसके वजह से दोनों देशों को लगातार जान माल का नुकसान हो रहा था। दोनों ही देश एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे थे। अगले 24 घंटे में युद्ध की औपचारिक तौर पर अंत हो जाएगा। दुनिया भर के देश युद्ध को समाप्त करने की अपील कर रहे थे ताकि मध्य पूर्व में शांति बहाल हो सके। 12 दिवसीय इजरायल ईरान युद्ध ने दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान में 657 से 800 लोग मारे गए, जिनमें 263 नागरिक थे। इजरायल में 24 से 30 नागरिक मारे गए। ईरान के नतांज, फोर्डो और पार्चिन जैसे परमाणु और सैन्य ठिकाने नष्ट हुए, जबकि इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और बियरशेवा में नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आर्थिक रूप से ईरान को 150 से 200 अरब डॉलर और इजरायल को 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ,
20 जून